नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। किसी ने ठीक ही कहा है कि हमेशा पीठ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जब अच्छा काम होगा तो भी शाबाशी पीठ पे मिलेगी और बंदा धोखा देगा वो भी पीठ पे ही देगा। आज फिर मैं एक छोटी मोटिवेशन स्टोरी लेके आपके सामने आया हूँ। एक कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे। एक शहर में एक जवान सुनार था, उसका सोने चांदी का व्यवसाय था। अचानक उसकी मौत हो गई। घर में कोई कमाने वाला नहीं, एक छोटा बच्चा और उसकी पत्नी। थोड़े दिन जो जमा पूंजी थी उससे उनका खर्चा चला, महीना 2 महीना निकला। फिर उसकी माँ परेशान हो गई, भाई बच्चे का फ्यूचर, बच्चे को पढ़ाना। तो उसने एक संदूक थी, उसको जब खोल के देखा, उसमें एक सोने की पोटली उसको मिली, गहनों की। उसने कहा चलो थोड़े दिन और निकालते हैं, उसके बाद इसको बेच के बच्चे की पढ़ाई का जुगाड़ करेंगे। थोड़े दिन किसी तरह निकले। जब बिल्कुल विपदा आ गई, पूरी पैसे ख़त्म हो गए, तो उन्होंने वो गहनों की पोटली माँ ने अपने बच्चे को दी। और वो जब तू अपनी जो दुकान थी उधर से आगे जाएगा, लास्ट गली में एक दुकान है ज्वेलर्स की, संगम ज्वेलर्स नाम है उसका। वहाँ जाके तू उनसे कहना, अपने पापा के बारे में बताना, अपने दूर के रिश्तेदार हैं। और जब तू उनको बताएगा ना बेटा, ज़रूर वो मदद करेंगे और इस गहने का उचित मूल्य तेरे को दे देंगे, ताकि तेरी पढ़ाई पे पैसा खर्च हो सके। छोटा बच्चा उसको कपड़े में लपेट के पोटली को, जो एड्रेस बताते हैं संगम ज्वेलर्स पे, पहुंच जाता है। नमस्ते करता है, प्रणाम करता है, उनके पास बैठता है। तो ज्वेलर्स जो होते हैं, व्यवसायी दुकान वाले, वो कहते हैं बेटा पहचाना नहीं, कैसे आना हुआ, कौन हो। तो वो बताता है, जी मेरे पिताजी आपके रिश्तेदार थे, उनकी ऐसे ऐसे मौत हो गई, मम्मी ने आपके पास भेजा है मदद के लिए। तो कि बोलो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस बच्चे ने गहने की पोटली उसको दी कि मम्मी ने भेजे हैं, इसकी जो भी कीमत हो उचित आप इसकी दे दें हमें। सुनार ने पोटली देखी तो वापस उसको दी। बोले ऐसा है बेटा, अभी है मंदी का दौर, अभी सोने का भाव बहुत नीचे है, कोई तीज त्योहार शादी ब्याह का सीज़न नहीं है, तो अभी इसको बेचेंगे ना तो अपना नुकसान होगा। कोई बात नहीं, ये गहने वापस ले जाके माँ को दे देना। जब तेज़ी आएगी ना मार्केट में, जब सोने का रेट अच्छा मिलेगा, तब अपन इसको बेचेंगे। और कोई बात नहीं, आज से जो भी तेरी पढ़ाई का खर्चा है वो मैं उठाऊँगा, तेरा रिश्तेदार हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। और शाम को जब भी टाइम मिले ना, तू मेरे पास दुकान पे आया कर, काम सीखा कर। तेरे पापा बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाते थे, उनकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, तो तेरे को फिर बड़े होके भटकने की ज़रूरत नहीं है। पापा का काम और नाम है ही, काम मैं सिखा दूंगा। लड़का घर गया, खुशी खुशी अपनी माँ को गहने की पोटली दी। बोले अंकल ने ऐसे कहा है, बोले अभी भाव नहीं है और इस सोने को बाद में बेचेंगे जब तेज़ी आ जाएगी। उसकी माँ ने कहा अच्छी बात है। और उस लड़के ने ये भी कहा कि उन्होंने पढ़ाई का खर्चा मेरा उठाने का वादा किया है, अब मेरी फ़ीस वो भरेंगे, और शाम को 2-3 घंटे जब भी मैं फ्री हूँ ना घर के काम से और पढ़ाई से, तो मैं उनकी दुकान पर जाके काम भी सीखूँगा। तो उसकी माँ बहुत खुश हुई, भाई चलो और क्या चाहिए, बच्चा काम सीख रहा है, पढ़ाई करेगा तो जिम्मेदारी बांट लेगा। धीरे धीरे उनका रूटीन शुरू हो गया। साल निकला, 2 साल निकला, 4-5 साल निकले और वो लड़का बहुत अच्छा कारीगर हो गया। अब उन जो अंकल थे सुनार संगम ज्वेलर्स वाले, उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, अब सोने में थोड़ी तेज़ी आ गई है, अच्छी रेट मिलेगी, तो जो गहने तुम मुझसे लाए थे ना मम्मी के पास जो पड़े थे, वो अब बेचेंगे तो अपने को फ़ायदा होगा। तो लड़का बोला भाई बिल्कुल ठीक बात है। उसने अपनी माता जी को जाके कहा, भाई मम्मी वो अंकल वो सोने मंगा रहे हैं गहने और अब रेट बहुत अच्छी है। तो उसकी माँ ने कहा कोई बात नहीं, ये ले पोटली। जब लड़का अपने कमरे में गया तो उसने कहा यार देखो तो सही। उसने खोल के देखा तो लड़का एकदम हैरान हो गया। क्यों? वो नकली थे, सारे गहने नकली थे। फिर भी उसने मम्मी को कुछ नहीं बताया। सुबह वो पढ़ाई करने गया और शाम को दुकान पे पहुंच गया, पोटली उसके पास थी। संगम ज्वेलर्स के अंकल के पास गया और उनको दिखाई पोटली, तो अंकल ने बोला हाँ लाओ मेरे को दो। तो बोले आपने मेरे को उस दिन क्यों नहीं बताया कि गहने सारे नकली हैं। तो अंकल हंसे, बोले ऐसा है बेटा, अगर मैं उस समय ये चीज़ तुझे बता देता कि ये गहने नकली है, तो तू और तेरी मम्मी ये सोचते भाई मैं मौका का फ़ायदा उठा रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, और तुम्हारा दिल टूट जाता। ठीक है,
अब तुम खुद सोने का काम कर रहे हो, तुम्हें परख है ना, तुमने खुद ने परख लिया भाई ये नकली सोना है। तो मैंने मदद की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, क्योंकि तुम्हारे पापा मेरे रिश्तेदार थे, कोई एहसान नहीं किया, अब तुम काम सीख गए हो, इसकी परख भी तुम्हें हो गई है। तो ये दोस्तों, इस कहानी से सीधा सा मॉरल ये निकलता है कि कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, अपने से जितनी मदद हो देनी चाहिए, है ना, किसी का साथ देना चाहिए, उसको रोज़गार, उसको काम सिखाया सुनार ने, अपने पैरों पे खड़ा हुआ। अगर उस समय वो थोड़ा सच बोल जाता है कि भाई ये तेरे गहने नकली हैं, तो दोनों माँ बेटों का दिल टूट जाता, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, और वो ये सोचते नहीं अंकल ने मेरे साथ धोखा किया है, क्योंकि उनको परख नहीं थी। जब लड़का सीख गया, उसने देखते ही पहचान लिया कि भाई ये नकली है सोना, है ना। तो ऐसी मोटिवेशन की स्टोरी जब भी मुझे मिलती है मैं ज़रूर आप लोगों तक पहुंचाता हूं। और कौन दोस्त कहां से मेरा वीडियो देखता है ना, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मोटिवेशन दिलीप सिंह रावत, अजमेर लुधियाना रहता हूं, रहने वाला अजमेर का हूं। ठीक है ना दोस्तों, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।